अगर अपन ने अपने को अभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मानुभव नहीं हुआ, वेद ज्ञान नहीं हुआ, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ, तो कालांतर में ये जीव एक ही उपाय है भव परिभ्रमण से बचने का, निगोद नहीं जाने का। और वो उपाय सम्यक दर्शन और आत्मानुभव है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई पुण्य तुम्हें निगोद जाने से नहीं बचा सकता, कोई भी पुण्य। इसलिए जिन जीवों को ये भ्रम रहता है कि पहले पुण्य कर लें, उनको तो ये भी पता नहीं है कि क्या पता ये भव ही पूरा होते ही, ख्याल में है ना, ये आखिरी भव हो, संगी पंचेंद्री बनेगा और तुम चाहे जितने पुण्य में लगे रहो कहाँ पहुँचोगे। इसलिए भाई पुण्य की तरफ, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पुण्य नहीं बचा सकता तुम्हारे लिए, पुण्य में ताकत नहीं है, क्योंकि पुण्य है तो कर्म का ही। पुण्य कर्म वाला है ना, वो जीव वाला थोड़े है। पुण्य से कर्म बनते हैं और हमें तो कर्मों का नाश करना है। तो कर्मों का नाश करना है तो पुण्य क्या करेगा, क्योंकि पुण्य तो कर्म वाला ही है। ख्याल में है कि नहीं आया। इसलिए हमें ये मान्यता बनी रहती है कि साहब जब तक आत्मानुभव नहीं होता, जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होता है, तब तक तो पुण्य करना चाहिए। ये मान्यता ही तो शुद्ध उपयोग नहीं होने देगी। ये मान्यता चलती है, बोलो है। अपने को शुद्ध मानना चाहिए, क्या शुद्ध मानना चाहिए है कि नहीं साहब। वो जब तक अपन अभी रागी द्वेषी है तब तक तो शुद्ध मानना चाहिए। जब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे तब शुद्ध मानेंगे। तो भैया वो राग द्वेष खत्म होंगे ही नहीं। ऐसी बहुत लोगों की नॉर्मल मान्यता है। क्या है, अभी वर्तमान में जो है वो मान, तो जो हो वो मानते रहोगे तो वो कभी होगा ही नहीं जो होना है। ये मान्यता तो अभी बदलनी है। श्रद्धा तो अभी चाहिए कि मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ, मैं भगवान हूँगा नहीं हूँ कि नहीं साहब। अभी वर्तमान पर्याय में तो रागी द्वेषी को तो मानते रहो अपने को रागी द्वेषी, कभी भगवान बन ही नहीं पाओगे। जब भी भगवान बनोगे तो पहले मैं भगवान हूँ, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, ये श्रद्धा जगेगी तभी बात आगे बढ़ेगी।